इससे ये जानकारी मिलेगी कि बच्चे की ग्रोथ ठीक ठाक है कि नहीं है, बच्चा आपका विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमारे हॉस्पिटल पे कोई बहुत ही गरीब और बहुत ही निर्धन व्यक्ति आ रहा है तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उसकी डिलीवरी मुफ्त से ऑपरेशन किस अवस्था में जो है कराना पड़ता है, ऐसी कौन सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जिसके वजह से ऑपरेशन कराने अपने यहाँ पेशेंटों को फल और दूध ये दो सुविधा अवश्य दिलवाते हैं। ये आप अपने पास से देते हैं? जी, ये हमारे हॉस्पिटल में। अभी मैं जनपद जौनपुर के बदलापुर परिक्षेत्र में हूँ। आप मेरे पीछे आप देखेंगे एक पेट्रोल टंकी है और जस्ट पेट्रोल टंकी के सामने ही है, आप देख रहे होंगे कि आयुष हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे आपको तमाम वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आप सोचे भी नहीं होंगे। और यहाँ पे कुशल चिकित्सक के द्वारा जो है परामर्श भी दिया जाता है और कुशल रूप से जो है यहाँ डिलीवरी कराई जाती है। डिलीवरी के पश्चात तमाम वो सुविधाएं दी जाती हैं जो व्यक्ति को हर हॉस्पिटलों में नहीं मिल पाती हैं। आइए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं, डिलीवरी कैसे होती है और डिलीवरी नॉर्मल कब होती है, ऑपरेशन कराना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, और ख़ासकर इस आयुष हॉस्पिटल में वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आपको यहाँ मिले। ये इस हॉस्पिटल पे जो डॉक्टर हैं हमारे फ्रेम में हैं, आइए हम कुछ जानकारी लेते हैं और बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। आज आयुष हॉस्पिटल पे हमारी उपस्थिति है। ये तमाम लोग जानना चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और सीजर कराना ज़रूरी है कि नॉर्मल डिलीवरी कराना ज़रूरी है, दोनों में बेस्ट कौन सा पड़ता है? नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है और सीजर तो अंतिम विकल्प है कि अगर कोई मजबूरी आ गई तो देखते हैं, नहीं तो नॉर्मल ऑल बेस्ट। अच्छा, ये सर कैसे पता चलता है कि ये नॉर्मल डिलीवरी होने लायक है कि सीजर के लायक? अब वो तो चेक होता है, उस समय पता चलता है डायलेशन कैसा है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, तो उसको देख के उसी में डिसाइड हो जाता है कि ये किस तरफ जा रहा है, सीजर की तरफ कि नॉर्मल की तरफ। अच्छा, कभी कभी सुनने में ये आता है कि महिलाएं जो है कुछ ऐसे कार्य कर जाती हैं जिसके वजह से डिलीवरी में समस्याएं आती हैं, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें महिलाओं को करना चाहिए? अब जो डिलीवरी के समय थोड़ा वेट ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, झटके में कोई ये कूदना ये वो, और खाने में थोड़ा मसाला वसाला थोड़ा कम लेंगी तो प्रॉब्लम की संभावना कम होती है। और लगभग कितना, जैसे हीमोग्लोबिन की क्या मात्रा होनी चाहिए कि वो डिलीवरी के लिए पर्याप्त हो, और जो है कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि डिलीवरी के समय महिलाओं में कमजोरी ज़्यादा आने लगती हैं, तो सेवन किस चीज़ का करें? तो सेवन जैसे ब्लड बढ़ाने के लिए सलाद है, चुकंदर है, गाजर है, ये सब लेंगी, और बाकी डॉक्टर जब चेक करती हैं तो वो देती हैं आयरन बढ़ने के लिए, और कम से कम आयरन की मात्रा शरीर में उसमें 10+ होनी चाहिए, नॉर्मल के लिए 10+, तब उसको हम कवर कर लेते हैं मेडिसिन से, इससे तभी। अच्छा, किन परिस्थितियों में डॉक्टर साहब जो है ऑपरेशन किया जाता है? ऑपरेशन जैसे ब्लड बहुत कम है, या गाँव में आजकल दाई वाई से दिखवाया, कुछ डिस्टर्ब कर दिया, पानी निकल गया, तो कंडीशन सीजर का बनता है। अच्छा, जैसे हॉस्पिटल की अगर बात करें तो ऑपरेशन में लगभग एक डिलीवरी में कितना नियर अबाउट खर्चा आ जाता है? ये ऐसे नहीं बताया जा सकता, रेट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी 3-4 थाउजेंड तक हो जाता है। अब उसमें कुछ टिपिकल होता है तो कुछ और मेडिसिन इधर उधर की ज़रूरत पड़ती है, वो प्लस जाएगा। आपका सर नाम क्या? डॉक्टर VK सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस आयुष हॉस्पिटल में वो तमाम सुविधाएं हैं जो हर हॉस्पिटलों में आप नहीं पाएंगे। आप देखिए, यहाँ लेडीज़ डॉक्टर की भी व्यवस्था है, और ये एनम लोग आप लोग हैं ना, हाँ, और GNM की व्यवस्था है, आप यहाँ देख सकते हैं। महिलाओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ नहीं होती है। तो आइए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सोनी विश्वकर्मा है। अच्छा, सोनी जी, महिलाओं के लिए जैसे डिलीवरी का जैसे समय नज़दीक आ रहा है तो उनको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? उनको ज़्यादा टाइम तक
बैठना नहीं चाहिए या ज़्यादा टाइम तक जो है कि उनको डोलना नहीं चाहिए। जैसे कुछ कुछ टाइम का ब्रेक दे के वो कर सकती हैं ये सब, ठीक है। ज़्यादा वजन चीज़ ना उठाएं ना, खान पीन पे जो है कि उनको फोकस करना चाहिए, ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ नहीं खाना चाहिए। ये सब सावधानियाँ उनको बरतनी चाहिए और सप्लीमेंट वगैरह उनको ज़्यादातर लेना चाहिए। अच्छा, महिलाओं में खास करके किस चीज़ को लेकर के ज़्यादा दिक्कत आती है? पहले जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ट्राइमेस्टर में अगर देखा जाए तो जैसे 6 वीक कंप्लीट होने के बाद बच्चे की धड़कन बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले यही समस्या होती है, बहुत आज के डेट में बहुत सारी महिलाओं की ये समस्याएं होती रहती हैं कि जैसे उनका धड़कन ही नहीं बनता। तो उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे 6 वीक कंप्लीट होने के बाद उनको अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। उससे सबसे पहले उनको ये पता चल जाता है बच्चे की धड़कन मेंटेन है या नहीं, बच्चे का ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं। उसके बाद तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड, फिर छठे महीने में, फिर उसके बाद 8वें महीने में उनको करवाना चाहिए। इससे क्या मतलब प्रदर्शित होगा? इससे क्या क्या जानकारी मिलेगी? इससे ये जानकारी मिलेगी कि बच्चे की ग्रोथ ठीक ठाक है कि नहीं है, बच्चा आपका विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा आपका विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पानी कम एमेंटिक फ्लूइड मेंटेन है कि नहीं है, और बच्चे की प्रेजेंटेशन की पता चलेगी, और प्लेसेंटा के प्रेजेंटेशन की पता चलेगी। कभी कभी प्लेसेंटा फंडल एरिया पे होता है, फिर उसके बाद जो है कि इसमें दिक्कत होने लगती है पेशेंट को। डिलीवरी टाइम में इसमें ज़्यादातर समस्याएं होने लगती हैं। अच्छा, यहाँ डिलीवरी को लेकर के आपके यहाँ क्या क्या खास सुविधाएं हैं? हमारे यहाँ ज़्यादातर देखा जाए तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी ही करवाते हैं। ऑपरेशन के लिए हम लोग एडवाइस कम करते हैं। जैसे ऑपरेशन किस अवस्था में जो है कराना पड़ता है? ऐसी कौन सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन कराने की स्थिति आ जाती है? कभी कभी पेशेंट ही हिम्मत छोड़ देता है, जब उसको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है वो दर्द नहीं ले पाता। ऐसी कंडीशन में बच्चे को दिक्कत होने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे बच्चा म्यूकेनियम पास हो गया, पेट में लैट्रिन कर दिया, गंदा पानी पीने लगा, ऐसी स्थिति में बच्चे को खतरा हो सकती है। और कभी कभार टाइम से पहले ही, डायलेशन होने से पहले ही पानी की थैली फूट जाती है, इसमें कैपेट बनने लगता है, बच्चे के हेड में सूजन आने लगता है, और इसमें नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऐसे स्थिति में ऑपरेशन उनको करवा लेना चाहिए। और दूसरा है कि जब म्यूकेनियम पास रहे तो उसमें भी लेट नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन करवा देना चाहिए। और जैसे ब्लड वगैरह कम है, हीमोग्लोबिन जैसे अगर किसी का 6 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, ऐसे में भी लगभग ब्लड चढ़वा के नॉर्मल डिलीवरी या तो करवाएं या तो डायरेक्टली ऑपरेशन करवा लें, ये बेहतर रहता है। अच्छा, जैसे आप लेडीज़ डॉक्टर हैं, ये ऑपरेशन सिस्टम जो है अच्छा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है? नॉर्मल डिलीवरी बेहतर है। बेहतर है। ये जहाँ तक हो सके वो लोग सावधानी बरते ताकि नॉर्मल डिलीवरी में उन लोगों को कोई समस्या ना हो। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि बाल्टी भर करके पानी नहीं उठाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं। कभी कभार जैसे बच्चा जो है कि नीचे की साइड जब रहता है उसमें दिक्कत हो सकती है। और कभी कभार जो है कि बहुत पेशेंट को विजाइनल इन्फेक्शन वगैरह रहता है, ऐसे में दिक्कत हो सकती है। पानी वगैरह उठाने के बाद एबॉर्शन होने का चांस रहता है। और यहाँ पे देखिए ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सारी सुविधाओं से लैस है। और इधर आप देखेंगे तो ये डिलीवरी की सारी वो व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। तो आइए हम मैनेजर साहब से भी बात करते हैं। हमारा नाम पंकज त्रिगुणाइत है। मैं आयुष हॉस्पिटल का मैनेजर हूं और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं। अच्छा, ये बताएं पंकज जी, आपके हॉस्पिटल पे उन गरीबों के लिए क्या सुविधाएं हैं? अगर हमारे हॉस्पिटल पे कोई बहुत ही गरीब और बहुत ही निर्धन व्यक्ति आ रहा है तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उसकी डिलीवरी मुफ्त कराएं। और अगर वो कुछ धन या कुछ पैसा देने में सक्षम है तो वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो दे सकता है, कोई दबाव और प्रेशर नहीं रहता है। और डिलीवरी होने के बाद हम अपने यहाँ पेशेंटों को फल और दूध, ये 2 सुविधा अवश्य दिलवाते हैं। तो ये आप अपने पास से देते हैं? जी, ये हमारे हॉस्पिटल की तरफ से रहता है। इसका कोई शुल्क? कोई शुल्क नहीं है, ये हॉस्पिटल की तरफ से एकदम निःशुल्क रहता है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि ताकि जो व्यक्ति हमारे यहाँ आया है, अगर डिलीवरी हुई है उसके परिवार की या उसके कोई रिश्तेदार की, तो डिलीवरी होने के बाद महिलाएं कमज़ोरी महसूस करती हैं और फल और दूध दिलवाने से उनके अंदर कुछ एनर्जी का संचार हो जाता है। इसलिए हॉस्पिटल की तरफ से ये सुविधाएं दिलवाई गई हैं। तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं पंकज जी जो हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं और इलाज के नाम पर लूटते हैं, डिलीवरी के नाम पर लूटते हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, इलाज के नाम पर लूटना ये सरासर अपराध है। और डॉक्टरी का अर्थ ये होता है सेवा भाव। जिस डॉक्टर के अंदर, जिस हॉस्पिटल के अंदर सेवा भाव नहीं है वो डॉक्टर कहलाने योग्य है ही नहीं। इसलिए डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं
और डॉक्टरों को ये चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है, कोई निर्धन है, कोई गरीब है, आपके यहाँ आया है तो उसकी मदद वो भरपूर करें। जैसे अभी तक आपके हॉस्पिटल में लगभग कितने गरीबों का भला हुआ है, कितने गरीबों का इलाज आपने फ्री में किया? देखिए, ये कोई गिनती हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी आते हैं अगर उनके पास पैसा नहीं है तो हॉस्पिटल की तरफ से कोई परेशानी, कोई दबाव नहीं रहता है, वो बिना पैसा दिए जा सकते हैं। तो तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे, ये हॉस्पिटल किस जगह पे है और कैसे लोग यहाँ तक पहुँचे? ये हॉस्पिटल हमारी बदलापुर तहसील मुख्यालय से जौनपुर रोड पे 1 किलोमीटर पूर्व साइड में है, जौनपुर रोड पे, और बदलापुर सरकारी हॉस्पिटल के एकदम पास में है। हमारे हॉस्पिटल के सामने पेट्रोल टंकी है, उसी के जस्ट अपोजिट में हमारा आयुष हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि उन गरीबों के लिए एक संदेश हो, और जो तमाम वो गरीब हैं जो इलाज के अभाव में जाने दे रहे हैं, इलाज के अभाव में उनकी जानें चली जा रही हैं, तमाम वो गरीब हैं जो हॉस्पिटल पे जाते हैं, इलाज के नाम पर उनको लूट लिया जाता है। तो ऐसे में एक बार आप प्रयास कीजिएगा कि जब कभी आपको ज़रूरत हो तो आप आयुष हॉस्पिटल बदलापुर में ज़रूर आएँ। अच्छा, जैसे आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कांटेक्ट? हमारा नंबर है 9935639933। तो दोस्तों ये वीडियो शेयर करने लायक है, गरीबों के पास पहुंचनी चाहिए। और बाकी अब ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।